काली वहाँ पर एक पत्थर में आकृति उभर रही है, परंतु अब तो पूरी आकृति ले चुका है वो शिलाखंड जो भविष्य बद्री में है। बाई कलाई धीरे धीरे पतली होती जा रही है। वहाँ पे गया था तो उस समय इतनी मूर्ति इतनी वो नहीं उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब देख रहा हूँ कि अब बहुत स्पष्ट रूप में मूर्ति निकल रही है। आज आपको हम उस जगह पर लेकर चलने वाले हैं जहां पर 150 सालों से हो रहा है अद्भुत चमत्कार। और उस जगह के बारे में शास्त्र में भी कहा गया है कि यहां पर जब जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की भुजा टूटकर अलग हो जाएगी, तब भविष्य बद्री नामक स्थान पर भगवान बद्री अपने दर्शन देंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उसी स्थान पर, यानी भविष्य बद्री में, और साथ ही बताते हैं भविष्य बद्री में हो रहे चमत्कार के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। भविष्य बद्री तक आप कैसे जाएं, पूरा रास्ता आज आपको हम दिखाने वाले हैं, और साथ ही रास्ते में क्या क्या मिलता है वो भी आपको हम दिखाएंगे। और उससे पहले आइए समझते हैं उस चमत्कार के बारे में जो कि शास्त्र में लिखा है। गांव वालों की माने तो उनके सामने सामने भविष्य बद्री में मूर्ति का आकार बहुत छोटा था, पर अब साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो कि नारायण के रूप में उभर रहा है। आकार भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, और ये किसी की बनाई हुई मूर्ति नहीं है और ना ही किसी ने यहाँ कोई छेड़खानी की है। यहाँ पर एक शिला पर यह अवतरित होती है भगवान बद्री नारायण की भविष्य की मूर्ति, जो कि साफ साफ स्पष्ट दिख रही है। यहाँ जाने वाले मार्ग पर पहले से गर्म पानी का एक स्रोत स्थित है, और रास्ते में भगवान कुबेर की मूर्ति खुद ही अवतरित होती है। मंदिर दूर जंगलों में जहाँ पत्थर पर बद्रीश पंचायत अवतरित हो रही है, और कुछ वर्ष पहले तक यहाँ मूर्ति इतनी साफ साफ नहीं दिखाई देती थी, लेकिन अब मूर्ति साफ दिखाई देती है, जो कि पत्थर की शिला पर यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ में विराजमान है। सनत कुमार संहिता के केदारखंड में इसका उल्लेख भी है, और कहा गया है कि कलयुग में भगवान अपना स्थान बदल देंगे और बद्रीनाथ अदृश्य हो जाएगा। बद्रीनाथ के मार्ग पर जय विजय पर्वत आपस में मिल जाएंगे, और बद्रीनाथ जाने का मार्ग पूरी तरह से बंद होगा और भगवान लुप्त हो जाएंगे। अब ये चमत्कार कब होगा, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है। यहाँ पर भगवान नरसिंह की शालिग्राम शिला पर मूर्ति है, और इस मूर्ति पर भगवान के बाएं हाथ साल दर सालों कलाई जो है पतली होती जा रही है, और अभी भी मूर्ति पर बाल के बराबर भगवान का हाथ बचा हुआ है। और कहा जाता है कि जिस दिन वो बाह टूट जाएगी, उस दिन भगवान बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा और भगवान बद्री नारायण बद्रीनाथ से लुप्त हो जाएंगे, और साथ ही जय विजय पहाड़ी जो है चिपक जाएंगे, और इससे मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और बद्री विशाल जी भविष्य बद्री में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये स्थान जो है गंधमादन पर्वत के प्रवेश द्वार पर स्थित है, और यहाँ पे योगीराज प्रहलाद हमेशा अपनी इष्ट नरसिंह जी की उपासना के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ पे भगवान नरसिंह जी का विग्रह शालिग्राम शिला पे स्वयंभू विग्रह है, और आदि गुरु शंकराचार्य जी की अपनी पूजा का विग्रह है। तो यहाँ पे भगवान नरसिंह जी वीरासन में विद्यमान हैं, और इनकी एक अद्भुत कला है कि इनकी बाई कलाई धीरे धीरे पतली होती जा रही है। तो सनत कुमार में संहिता में उल्लेख आता है कि जिस दिन भगवान नरसिंह जी की कलाई विग्रह से अलग हो जाएगी, तो बद्रीनाथ जाते समय जय विजय पहाड़ है, जिसे हम स्थानीय भाषा में पटमिला ही कहते हैं, ये मिल जाएंगे, तो बद्री विशाल जी का रास्ता अगम्य हो जाएगा। और यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर दूर एक स्थान भविष्य बद्री है, जहाँ की जंगल के बीच में भगवान बद्री विशाल जी का एक विग्रह स्वयं प्रकट हो रहा है। फिर ऐसी धारणा कि भगवान बद्री विशाल जी भविष्य बद्री में अवतरित होंगे। उनके साथ ही यहाँ पे इस मंदिर में भगवान बद्री विशाल जी, उद्धव जी, कुबेर जी, गरुड़ जी और लक्ष्मी जी भी विद्यमान हैं। बहुत थोड़ा सा अंतर हमें महसूस होता है, लेकिन जैसे और कोई देखें, आज देखें रात के बाद देखें, उन्हें ज़्यादा अंतर महसूस होगा। हम तो रोज़ देखते हैं, इसलिए हमें उतना अंतर महसूस नहीं हो पाता है। लेकिन भविष्य बद्री का जहाँ तक प्रश्न है, मैं बहुत पहले वहाँ पर गया था तो उस समय इतनी मूर्ति इतनी वो नहीं उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब देख रहा हूँ कि अब बहुत स्पष्ट रूप में मूर्ति निकल रही है। ऐसा पुराणों में कहीं उल्लेख है कि अगम्या च ततः परम यावद विष्णु कला तिष्ठे ज्योति सिंगे निजाले तावद वैवदरी गम्या अगम्या च ततः परम। कुछ लोग कला से कलाई को लेते हैं। भगवान नरसिंह की कलाई क्षीण तो हो ही रही है, वो हम भी देखें। 50-60 साल का तो इतिहास हमारा भी है यहाँ का, हम भी देख रहे हैं धीरे धीरे क्षीण हो रही है। और कला माने अंश होता है, यानी भगवान नरसिंह जब तक विराजमान है इस जोशीमठ में, तब तक बद्रीनाथ की यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। लोग किसी न किसी प्रकार से बद्री क्षेत्र में जाते रहेंगे, और जब जोशीमठ ही आपत्तियों से घिर जाएगा, जोशीमठ से लुप्त हो जाएगा, तो उसके बाद भविष्य बद्री में अगम्या ततः परम, तब भविष्य बद्री की प्रतिष्ठा होगी। अभी कुछ समय से करीबन 30-40 साल का इतिहास तो हम भी सुन रहे हैं,
तब तो सुना था कि खाली वहाँ पर एक पत्थर में आकृति उभर रही है, परंतु अब तो पूरी आकृति ले चुका है वो शिलाखंड जो भविष्य बद्री में है। फिर ऊपर जाकर के जंगल में वो स्थान है, वहाँ पर किसी हमारे उत्तराखंड किसी ने वहाँ पर धर्मशाला बनाई है, सतपाल महाराज ने, किसी ने बताते हैं। अब तो थोड़ा बहुत रहने का भी है, यात्री भी वहाँ पर जाने लग गए और बड़ा अलौकिक और विचक्षण वो स्थान है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे पहुंचे भविष्य बद्री। तो जोशीमठ से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भविष्य बद्री का मंदिर, जो कि 5 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई चढ़ने के बाद घने जंगलों के बीचों बीच स्थित है। जोशीमठ से इस स्थान की यात्रा करते हुए आप पहले 15 किलोमीटर की दूरी पर बसे तपोवन पहुंचते हैं और उसके बाद तपोवन से रिंगी गांव पहुंचते हैं, जिस गांव से शुरू होती है भविष्य बद्री की अनोखी यात्रा। सबसे पहले आपको रिंगी गांव में भगवान भविष्य बद्री की गोल टोपी के दर्शन करने होते हैं, जो कि एक शिला पर विराजमान है। और इस गांव के लोग इस स्थान को नारायण टोपी के नाम से भी जानते हैं। इस स्थान पर भगवान विष्णु ने आराम किया था। इस गांव के नाम के पीछे भी अनोखी मान्यता है। जब भगवान विष्णु तिब्बत से बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे थे, तब भगवान नारायण ने इसी स्थान पर बैठकर अपनी थकान मिटाई थी और आगे चलने पर भगवान की टोपी छूट गई थी। जब भगवान को यह सब याद आया तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था, तब टोपी शिला का आकार ले चुकी थी। तब से भगवान की टोपी आज भी यहाँ पर स्थित है। नारायण टोपी को पार करने के बाद शुरू होती है भविष्य बद्री की 7 किलोमीटर पैदल यानी कठिन यात्रा। हालांकि अब तो सड़क बन गई है, सिर्फ थोड़ा ही आपको चलना पड़ता है। तो थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद ही आपको रास्ते में कई सारी ऊंची चोटियां मिलती हैं, घने जंगल मिलते हैं, हरे भरे पेड़ मिलते हैं, जो कि किसी स्वर्ग से कम नहीं है। रास्ते में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है और आपको आगे बहुत ही सुंदर और रामणिक जो है स्थान के दर्शन होते हैं। ठीक भविष्य बद्री से पहले 1 किलोमीटर पर विराजमान है शिला के रूप में धन कुबेर, जो कि भगवान के भाई माने जाते हैं और यही कुबेर जी बद्रीनाथ में विराजमान है। इस स्थान के बारे में मान्यता है कि पहले एक छोटी सी शिला पर कुबेर अवतरित हुए और देखते ही देखते आज शिला जो है बहुत बड़ा आकार ले चुकी है। अब देखना ये होगा कि भविष्य में भगवान बद्री विशाल इस जगह पर कब तक पूर्ण रूप से विराजमान होते हैं, तो ये भविष्य की गर्द में छुपा हुआ है। जोशीमठ से हमारे सहयोगी कमल नयन की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।